ख्याल रखिए कि आपको अभी उसको रेडी करना है, आपको बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होना है, ठीक है? अपने आप को जज करते हैं अपने पार्टनर के बेसिस पे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टाइल विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और ये समझते हैं कि अगर इसको इस्तेमाल किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित होगी। तो देखिए, पहली ही बात है कि आप कंडोम का इस्तेमाल कीजिए। जी, बिल्कुल सही बात है। जब आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये समझिए कि जब दो स्किन आपस में टच होती हैं, तो सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है। आपको पता है कि जो आपका हेयर वाला हिस्सा है, वो एंड फीमेल का जब वो दोनों आपस में टच होते हैं, तो वहाँ की जो एक हीट होती है, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से वो महसूस होती है, जिसकी वजह से समझिए आपकी सेंसिटिविटी और बढ़ती है, कम नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से ही आपका टाइमिंग कम हो जाता है। ठीक है? तो दोनों स्किन आपस में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना आए, उसके लिए आपको एक बीच में बैरियर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी कम होगी एंड जिनको ये लगता है ना कि उनका साइज़ का इश्यू, तो कहीं न कहीं उसकी थोड़ी-सी हल्की-सी गर्थ में भी फ़र्क पड़ता है, तो दोनों को ही ये अच्छा लगेगा। ठीक है? तो कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के भी आते हैं, जो कि टाइम को डिले करते हैं, तो आप कभी-कभार उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी क्या करते हैं कि आपका जो पार्ट है, उसकी सेंसिटिविटी को कम करते हैं, जिससे आपका टाइमिंग बढ़ता है और उससे साइज़ भी थोड़ा ठीक लगता है। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि कम है, तो सही लगता है क्योंकि एक और लेयर उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है? ये बहुत कारगर है, इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे प्रोटेक्शन भी होता है, बीमारियों का खतरा भी कम रहता है एंड आपके लिए हेल्पफुल भी है। ओके? नेक्स्ट की हम बात करें जो कि ये समझिए किंग है इस चीज़ के लिए, वो है कीप होपलिंग। अगर आप ये नहीं करते हैं ना, तो करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप बहुत ही बड़ा कुछ है जिसको मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लड़की की सैटिस्फैक्शन के लिए। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो, मैंने बताया भी है कि लड़कियों का टाइमिंग ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होता है, लड़कों का थोड़ा होता ही कम है, ठीक है? तो उसके लिए उनको उनका जो टाइमिंग है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा ये उपाय है कि आप फोरप्ले करें। इससे आपको बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि मेरा टाइमिंग और ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप प्रॉपर उसको टाइमिंग दे रहे हैं, तो ये समझिए कि आप अपने आप को पूरी तरीके से एंगेज कर रहे हैं, लेकिन आप इतना ख्याल रखिए कि आपको अभी उसको रेडी करना है, आपको बहुत ज़्यादा रेडी नहीं होना है, ठीक है? तो जब आप उसको प्रिपेयर करते हैं, अपने आप के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, इस तरीके से आप फोरप्ले कीजिए, तो उसका टाइमिंग कम हो जाएगा और आपका टाइमिंग इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर कीजिए एंड इसकी हेल्प से एक और इंपॉर्टेंट बात क्या पता चलती है कि आपका जो पार्टनर है उसके जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता चलता है कि यहाँ उसको हाथ लगाने से या टच करने से किस तरह से उसको अच्छा लगता है, तो वो पॉइंट्स भी निकल के आते हैं जिससे कि दोनों के जो रिलेशन है उनमें बहुत ज्यादा ये समझिए घनिष्ठता आती है। ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। जिन लोगों को ये लगता है कि जैसे ही वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, हो सकता है कि वो कहीं दूर दूर रहते हैं, काफी टाइम के बाद मिलते हैं, तो इसकी वजह से उनका टाइमिंग कम हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जिसकी वजह से जैसे आपने टच किया या फिर शुरुआत की तभी निकल गया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि आप आज ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो उसे 1 घंटे 2 घंटे पहले ही आपको क्या कर लेना है, हाथ से कर लेना है। इससे क्या होगा कि एक जो पीरियड होता है रिफ्रेक्टिव पीरियड वो आपको मिल जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो उतनी सेंसिटिविटी नहीं रहती है। लेकिन इसके साथ भी एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये हर बार ऐसे ही ट्राई करें ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इससे फिर आपको एक आदत हो जाती है कि जब भी करना है उससे पहले आपको हाथ से करना है। तो ये नहीं करना है। ठीक पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि अब आपका टाइमिंग बिल्कुल खत्म होने वाला है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अपना ध्यान भटका लेंगे एंड अगर आप कर रहे हैं तो बीच में ही उसको विथड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे एंड अपना ध्यान थोड़ा-सा भटकाएँगे, डीप ब्रीथ लेंगे। तो देखिए, और वैसे भी आपको डीप ब्रीथ करने की आपको आदत होनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी में अच्छे से फ्लो करता है, क्योंकि जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ना तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो ब्लड की वेसल्स हैं वो खुलने लगती हैं, थोड़ी-सी फैलने लगती हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। तो डीप ब्रीथिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड कोई वीडियो चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। सो गुड बाय।